शिक्षक छात्र को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन तभी उसे छात्र के शरीर से तीव्र गंध आई और वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। यह वही बच्चा था जो मनुष्यों और राक्षसों के युद्ध भाग लिया था। 6 साल पहले इस महिला उसके खाने के पैकेट को टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया था। लड़का गुस्से में आकर अपने भीतर की प्राचीन शक्ति को सक्रिय कर दिया। एक ही बार में वह दूर जा गिरी और उसके मुंह से खून आ गया। सच्चाई यह है कि यह बच्चा एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहां हर कोई साधना करता है। उसके जन्म के दिन उसके पिता ने उसे ऑपरेशन कक्ष से अकेले चलते हुए निकलते देखा था। 16 साल बीत चुके हैं और लड़का हाई स्कूल में दाखिला ले चुका है। पहले ही दिन से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसके पास आ गई और उससे बात करने लगी। लड़का कुछ नहीं बोलता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करके जान लेता है कि वो दोनों पहले जन्म में मिल चुके हैं। वह वहां से जाने लगता है। उसके चारों ओर प्रशंसक जमा हो गए थे और उसे लड़ने के लिए चुनौती देने लगे। वह अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं करना चाहता था। प्रशंसकों का पूरा झुंड उसे घेर ले। उस खूबसूरत लड़की को प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल करके उस पर हमला भी किया। उस खूबसूरत लड़की ने उसके लिए हमले को रोक दिया, इसलिए लड़के के पास एक छोटा सा इशारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह समझते हुए कि चीजें बिगड़ रही हैं, प्रशंसकों ने धमकी भरी बातें कहकर भाग गए। कक्षा शुरू होने के कुछ ही क्षण बाद उनके पास एक स्त्री आई जो वास्तव में राक्षसों की रानी थी, जिसने 16 वर्ष पहले मनुष्यों से युद्ध किया था। वह विद्यालय में घुसपैठ कर चुकी थी, इस उम्मीद में कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर छात्रों के एक समूह को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगी। लेकिन सभी की परीक्षा लेने के बाद उसे केवल कमजोर ही दिखाई दिए। ये या तो धरती के कुत्ते या लाल वस्त्रधारी आत्माएं। क्रोधित होकर उसने चिल्लाकर कहा कि यह अब तक की सबसे खराब कक्षा है। यह देखकर कि लड़का बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो वह उसे विद्यालय से निकाल देगी। कोई और विकल्प न होने पर उसने अंततः अपनी शक्ति दिखाने के लिए 2 उंगली को आगे किया। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।